बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश और कहां चल सकती हैं चमक के साथ तेज हवाएं। लेकिन आइए सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। क्या कहीं पे कुछ खास रह सकता है, क्या खास गतिविधि होगी, ये बड़ी खबर में आपको हम बताते हैं। और आइए इसके लिए नजर डाल लेते हैं जो पहली बड़ी खबर आ रही है। आप देख सकते हैं जो पहली बड़ी खबर है वो है झारखंड से, जहां पर 2 अक्टूबर को मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ साथ ओडिशा की अगर बात की जाए तो अगले 2 दिन यहां पर बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही अगर बात करते हैं खासतौर से यहां पर सिक्किम की, तो 2 अक्टूबर को यहां भी जोरदार बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इस तरह का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। वहीं असम की भी अगर बात की जाए तो 2 अक्टूबर को यहां भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। और वहीं नागालैंड की भी अगर बात करें तो 2 अक्टूबर को यहां भी बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान में आपको पहले बताते हैं क्या कहीं पे कोई चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा या नहीं। इस मैप के जरिए आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो हरा रंग जहां जहां आप देख पा रहे हैं इन क्षेत्रों में आपको बता दें किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं खासतौर से दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो यहां पर अधिकतर जगह आपको बता दें ना सिर्फ बारिश हो सकती है, तेज बारिश, बल्कि इसके साथ साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। और खासतौर से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अगर हम मध्य भारत की अगर बात करते हैं तो इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चमक के साथ जो तेज हवाएं हैं वो चलने का अनुमान जताया गया है। जबकि खासतौर से जैसे हमने आपको बताया, अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की बात की जाए या इसके साथ साथ ओडिशा की हम बात करें तो यहाँ पर कई जगह ना सिर्फ बारिश बल्कि जो तेज हवाएं हैं वो चल सकती हैं। एक तरीके का येलो अलर्ट जो है वो इन क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। लेकिन बारिश की स्थिति और किस तरह की रह सकती है इसके बारे में और विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे कहां कहां पर किस तरीके की जो बारिश है वो दर्ज की जाएगी या नहीं। और इसी कड़ी में अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात हम करते हैं किस तरह का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा, इस पर आइए नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खासतौर से जम्मू कश्मीर की हम बात करें, लेह लद्दाख की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं यानी मैदानी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई अनुमान या कोई संभावना फिलहाल बारिश के लिए नहीं जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। तो खासतौर से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पे जरूर कहीं कहीं फिलहाल बारिश की संभावना बनी हुई है। जैसा आपने जाना, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की। तो आप देख सकते हैं तमाम पूर्वोत्तर राज्यों की हम बात करें तो यहाँ पर कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कई जगह बारिश हो सकती है। तो वहीं बिहार की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी फिलहाल कहीं कहीं बारिश का अनुमान बना हुआ है। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए तो अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही कर्नाटक के कुछ एक क्षेत्रों की बात की जाए, तमिलनाडु की हम बात करें, यहाँ भी कई जगह बारिश होगी। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा में आप देख सकते हैं अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। तो वहीं केरल और इसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी लगातार कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य भारत में आप देख सकते हैं ना सिर्फ मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और बात की जाए मराठवाड़ा की, साथ ही आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, तो यहाँ भी कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि सौराष्ट्र, गुजरात की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इस तरह का अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही, यानी मौसम की चाल कैसी रही है, आइए इस पे भी नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कई जगह जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो बारिश है वो दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो बारिश है वो दर्ज हुई। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अलग अलग स्थानों पर जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। हालांकि जो बाकी क्षेत्र हैं उनमें कोई खास गतिविधि ऐसी जो बारिश की है वो दर्ज नहीं हुई। तो ये तो बात हुई उत्तर पश्चिम भारत की क्या स्थिति रही है। पूर्वी भारत पर आइए नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं ना सिर्फ अगर हम बात करते हैं झारखंड की, ओडिशा की, बिहार की, तो यहाँ पे बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं दर्ज की गई हैं गांगे पश्चिम बंगाल में भी। और ऐसी स्थिति हमने देखी अधिकतर अगर पूर्वोत्तर राज्यों की हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ भी जो बारिश के साथ साथ तेज हवाएं दर्ज हुई। दक्षिण भारत में आप देख पा रहे होंगे अंडमान निकोबार में लगातार जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। इसके अलावा केरल, रायलसीमा और भीतरी उत्तरी कर्नाटक की अगर बात की जाए यहाँ भी बारिश दर्ज हुई। लेकिन बारिश के साथ जो तेज हवाएं चली हैं आप देख सकते हैं तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुडुचेरी में अलग अलग जगहों पर बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं यहां दर्ज हुई हैं।
आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कोंकण गोवा की अगर बात की जाए, यहाँ भी बारिश दर्ज हुई। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और इसके साथ साथ अगर बात की जाए पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ बारिश और उसके साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज की गई। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान, तो गुजरात में भी लगभग वही स्थिति हमने देखी। और लगातार अब एक बदलाव जो है वो फिलहाल मौसम में हम यहाँ देख पा रहे हैं, लेकिन और किस तरह की स्थिति रहेगी इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं जिस तरीके से लगातार कई जगह बारिश दर्ज हुई, हवाएं भी चली, ऐसी स्थिति में तापमान में किस तरह का बदलाव दर्ज हुआ, तापमान का हाल आइए जान लेते हैं। और पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर खासतौर से असम मेघालय की बात की जाए या फिर आप देख सकते हैं गांगे पश्चिम बंगाल, तो यहाँ जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी ये ज्यादा रहा। इजाफा जो है वो अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात करते हैं दक्षिण भारत में तमिलनाडु पुडुचेरी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है उसमें करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। और अगर बात की जाए यहाँ आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, साथ ही उत्तराखंड में भी आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का। जबकि अगर बात हम करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की, इसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, तो यहाँ भी जो इजाफा है वो करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का दर्ज हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर बात की जाए मतलब पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की भी अगर हम बात करें, त्रिपुरा भी, तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और खासतौर से तटीय कर्नाटका की बात की जाए या फिर तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें, तो यहाँ भी अलग अलग हिस्सों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया जो अधिकतम तापमान है सामान्य तापमान के मुकाबले। अंडमान निकोबार में आप देख सकते हैं जो स्थिति रही है, अधिकतम तापमान यहाँ कम दर्ज किया गया है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है वो यहाँ अधिकतम तापमान में देखी गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि हरियाणा और राजधानी दिल्ली क्षेत्र की कुछ एक क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की। और इसके साथ ही अगर बात करते हैं तेलंगाना की, तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जान रहे हैं आप किस तरह का जो बदलाव है वो दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज हुआ आप देख सकते हैं, तमिलनाडु के मदुरई में दर्ज हुआ 37.5 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान रहा। वहीं न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही है आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं तमाम उत्तर पश्चिम अगर भारत की हम बात करते हैं तो खासतौर से मैदानी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा की बात की जाए, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस
अधिक दर्ज किया गया है। जो इजाफा है यहाँ दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान में। जबकि अगर बात की जाए पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान की हम बात करें, गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यानी अधिक दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और अगर नजर डालते हैं खासतौर से हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम पर और गांगे पश्चिम बंगाल पर, तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। अब आइए आगे बढ़ते हैं और खासतौर से अगर बात की जाए तमिलनाडु पुडुचेरी की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। और सबसे कम तापमान देखिए कहाँ दर्ज हुआ, पश्चिमी मध्य प्रदेश के रायसेन की अगर हम बात करते हैं तो 20.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान दर्ज किया गया। तो जाना आपने किस तरह का जो बदलाव है वो तापमान में देखा गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहां पर क्या स्थिति रही है अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, आइए इस पे भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। 135 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी एक संतोषजनक श्रेणी जो है वो यहाँ हम देख सकते हैं। पटना की अगर बात की जाए तो 69 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि जाहिर तौर पर एक अच्छी श्रेणी हम देख सकते हैं वायु गुणवत्ता की। बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो 59 ये दर्ज हुआ, जो कि एक बार फिर से अच्छी श्रेणी में नजर
नजर आई यहाँ की वायु गुणवत्ता। इसके साथ ही पुणे की अगर बात की जाए 45 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी हम देख सकते हैं गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ दर्ज हुआ 73 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति हम देख पा रहे हैं यहाँ पर वायु गुणवत्ता की। कोलकाता की भी अगर बात करें तो 74 दर्ज किया गया है, जो कि एक बार फिर से अच्छी श्रेणी में नजर आई गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। हालांकि मुंबई की अगर बात की जाए तो ये 54 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और श्रेणी रही इसकी अच्छी की, यानी अच्छी गुणवत्ता जो है वो यहाँ दर्ज की गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में प्रमुख शहरों में अगले 4 दिन कैसा मौसम रहेगा। उत्तराखंड के चमोली की सबसे पहले अगर बात की जाए तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आप देख सकते हैं जो बादल हैं वो जरूर यहाँ पर छाए रहेंगे, जबकि रविवार में जो मौसम है वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं खुला हुआ हमें यहाँ नजर आ रहा है। साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति आप यहाँ देख पा रहे हैं किस तरीके से जो कोई ज्यादा बदलाव जो है वो तापमान में नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी काफी महत्वपूर्ण कि किस तरह का जो मौसम है वो रह सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पर किस तरह का मौसम यहाँ रहेगा। तो आप देख सकते हैं गुरुवार, शुक्रवार जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रहेंगे, जबकि शनिवार, रविवार की अगर बात की जाए तो मौसम खुला हुआ नजर आ रहा है। किसी भी तरह की कोई खास गतिविधि जो है वो मौसम में यहाँ नजर नहीं आ रही है। लेकिन अधिकतम तापमान जो है वो करीब 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं गुरुवार से लेकर रविवार तक एक जैसी स्थिति है, यानी कोई खास गतिविधि यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी। जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है और इस बीच जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने आगरा में किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी। पंजाब के अमृतसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति, यानी गुरुवार से लेकर रविवार तक जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी और बारिश की जो संभावना है वो भी ना के बराबर है। और इस बीच अगर हम अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो करीब ये 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 23 से 22 डिग्री यानी 22-23 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान जो है जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। साथ ही राजस्थान के जैसलमेर की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे गुरुवार से लेकर रविवार तक एक जैसी स्थिति बनी हुई है, मौसम खुला हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये पहुंच सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के श्री निकेतन की। तो यहाँ आप देख सकते हैं गुरुवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, जबकि अगले 3 दिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। और इस बीच अगर अधिकतम तापमान की हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है करीब 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। बिहार के नालंदा की अगर बात की जाए तो देखिए चारों दिन यहाँ भी एक जैसी स्थिति हम देख पा रहे हैं, क्योंकि जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रहेंगे कुछ एक जगहों पर, लेकिन इनके बरसने की संभावना बेहद ही कम है। लेकिन जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना अपने नालंदा में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। बात की जाए अरुणाचल प्रदेश के तवांग की, तो देखिए तवांग में गुरुवार को जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है, जबकि शुक्रवार, शनिवार जो बादल हैं वो कुछ एक जगह छाए हुए रह सकते हैं, लेकिन रविवार में ये बादल एक बार फिर से बरसते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और इस बीच जो अधिकतम तापमान है करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अगर मध्य प्रदेश के खजुराहो की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ भी गुरुवार से लेकर रविवार तक एक जैसी स्थिति बनी हुई है। जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे कुछ एक जगह, लेकिन बरसने की संभावना इनकी बेहद कम है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। तो कोई बड़ा बदलाव जो है वो तापमान में नहीं और मौसम में कोई खास परिस्थिति नहीं। हालांकि तमिलनाडु के ऊटी की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए लगातार जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। गुरुवार से लेकर रविवार तक आप देख सकते हैं जो बारिश का दौर है वो यहाँ जारी रह सकता है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो जाना अपने ऊटी में किस तरह का जो मौसम है वो आपको मिलेगा। और इस तरह के जो मौसम का असर है वो हम देखते हैं हमारे अलग अलग राज्यों में, वहाँ के कृषि क्षेत्र पर, फसलों पर। लेकिन किसानों को अगर इसकी जानकारी होगी तो बेहतर ढंग से आप कृषि कार्य कर सकेंगे। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं, आइए इसके लिए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर।
असम के पहाड़ी इलाकों और मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी में रबी मक्का की बुआई जारी रखें। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में बैंगन की बुआई भी की जा सकती है। वहीं उत्तरी ब्रह्मपुत्र घाटी में ब्रोकली और फूल गोभी की बुआई इस समय कर सकते हैं। मेघालय के निचले इलाकों में किसान इस समय साली धान, फ्रेंच बीन, लोबिया, अदरक, हल्दी, बैंगन और मिर्च की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मूली, गाजर और शलजम जैसी जड़ वाली सब्जियां भी बोई जा सकती हैं। मणिपुर में अदरक की फसल तैयार हो रही है, इसके समय पर खुदाई कर ले। मिजोरम के किसान सोयाबीन के खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंध करें। नागालैंड में साफ मौसम होने पर तिल की कटाई कर ले। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पहाड़ी शीतोष्ण शुष्क इलाकों में जौ की पकी फसल की कटाई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश में मटर की बुआई भी की जा सकती है। यहाँ के उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र इलाकों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, गाजर, मूली, चुकंदर और शलजम की बुआई भी कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय हिस्सों में सरसों की बुआई जारी रखें। यहाँ घाटी के समशीतोष्ण इलाकों में धान, मक्का, बाजरा और चारा फसलों की कटाई करते रहें। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाकों में आलू की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। उत्तराखंड के मैदानी और तराई वाले इलाकों में पत्ता गोभी और ब्रोकली की बुआई जारी रखें। वहीं उत्तराखंड के मध्यवर्ती, उत्तरी और घाटी वाले इलाकों में धान की पकी फसलों की कटाई कर ले। यहाँ पालक, मूली, धनिया और राई की बुआई की जा सकती है। दिल्ली में मिर्च, बैंगन, टमाटर, फूल गोभी, सरसों, मटर और गाजर की बुआई कर ले। झारखंड के पश्चिमी पठारी हिस्सों में पकी मूंग की कटाई कर ले। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के तराई वाले हिस्सों में 3 या 4 सप्ताह पहले बोई बैंगन की फसल की देखभाल करते रहे। गांगे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में पान के बागानों से जल निकासी की व्यवस्था कर ले। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप इस मौसम में कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं गाजर की खेती के बारे में। कैसे सफलतापूर्वक इसकी खेती आप इस मौसम में कर सकते हैं, जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन और दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करे। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि से नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाएं। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें, साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे आप सफलतापूर्वक जो गाजर की खेती है वो कर सकते हैं, लेकिन जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अब आपको बता दें, आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।